ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं सरायकेला जिले की। रांची लोकसभा क्षेत्र के सांसद सह राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ शनिवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सरायकेला जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य रक्षा मंत्री का जोरदार अभिनंदन किया। राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ का काफिला NH-33 के चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत रंगामाटी पहुंचने पर पहले से मौजूद भाजपा एवं आजसू कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों एवं फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह देखते ही बढ़ रहा था। सांसद संजय सेठ ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के समर्पित भाजपा कार्यकर्ताओं समेत आम जनता के प्रति आभार जताया। इस मौके पर राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो स्नेह विश्वास जताया है वे इसका सदा आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लोक कल्याणकारी योजना को जन जन तक पहुंचाना प्राथमिकता रहेगी। वे हमेशा ही एक साधारण भाजपा कार्यकर्ता बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रति भी उन्होंने आभार जताया। राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ का संपूर्ण ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, आज मैं ईचागढ़ की जनता को आभार व्यक्त करने आया हूँ। ईचागढ़ की जनता ने अपार प्यार समर्थन 5 साल प्यार दिया। देखो, काम में कभी कम या बेसी हो सकती है, कोरोना भी था, किंतु प्रयास पूरा रहा। 5 साल कोई महीना ऐसा नहीं था जब हम 4 से 5 बार 6 बार ईचागढ़ नहीं आए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हमको दी। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं ये वादा कर रहा हूँ कि 5 साल वैसे ही जैसे आते रहे वैसे ही आते रहेंगे। समस्याओं को निराकरण के लिए दुगनी चौगनी स्पीड से हम काम करेंगे। अभी तो वो शुरुआत हुई है, आज 5वां दिन है। शपथ लेने के बाद ही दूसरे दिन हम नितिन गडकरी जी से मिले, जाकर शिवराज सिंह चौहान जी से मिले, मनोहर लाल खट्टर जी से मिले। गडकरी जी ने कहा हमको कितना पैसा चाहिए रांची के लोकसभा को, कितना झारखंड को पैसा चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। प्रोजेक्ट लाओ, हम तैयार बैठे। इधर रांची पुलिस द्वारा ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। SSP चंदन कुमार सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इस संबंध में जानकारी दी। गिरफ्तार आरोपियों में छत्तीसगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के शांतिपाड़ा अंबिकापुर निवासी अरमान नामदेव व करण नामदेव और छत्तीसगढ़ के ही सरगुजा जिला अंतर्गत मणिपुर चौकी थाना क्षेत्र के दाढ़ीपाड़ा निवासी ललित सोनी और प्रत्युष श्रीवास्तव शामिल है। छत्तीसगढ़ में ये ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से लोगों से फ्रॉड करते थे। अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने 1 महीना पहले झारखंड में काम करना शुरू किया था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक लैपटॉप, 25 ATM कार्ड, 24 पासबुक, 7 चेकबुक, 22 मोबाइल और 4 सिम कार्ड समेत कई अन्य सामग्रियां बरामद की गई है। समय से लगातार जो ऑनलाइन गेमिंग है उसके विरुद्ध अभियान चला रही है। इसी क्रम में जो है गोपनीय सूचना मिली कि यहाँ फिर से छत्तीसगढ़ का एक ग्रुप जो है वो आके यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार कर रहा है और वो सदर थाना क्षेत्र में लीची बगान के पास एक आइस अपार्टमेंट था, वहाँ पर ये लोग रह रहे थे और पुलिस ने रेड किया। रेड करने के बाद वहाँ पर से जो है एक लैपटॉप, इसके अलावा जो है 25 ATM, 7 चेकबुक, 24 पासबुक और बहुत सारे मोबाइल जब्त हुए हैं और हम लोग इन लोगों को इंट्रोगेट कर रहे हैं। पता चला है कि ये लोग जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है बहुत बड़ा ये लोग रैकेट चलाते हैं इस तरह का और ये अपना प्रसार चाह रहे थे कि झारखंड में भी ये लोग कर पाएँ, झारखंड के कस्टमर को टारगेट करें। इसलिए इनका एक सेंटर यहाँ पर खोला गया था। इनका किंगपिन जो है वो अंबिकापुर का है और हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। विश्वास है कि आगे से इनका किंगपिन भी पकड़ा जाएगा। चेंज सिस्टम बनाने की तैयारी क्या था? ये उसी तरह का सिस्टम है, मतलब कि ये लोग चाह रहे हैं कि जो कस्टमर से वो प्राइवेटली लोग डील करते हैं तो दूर से कई बार होता है कस्टमर हिचकते हैं, तो उस कस्टमर को टैप करने के लिए और उनसे पैसा ठगने के लिए ये लोग यहाँ रांची में सेंटर बनाए थे और ये इनके आए हुए मतलब मात्र 1 महीना हुआ था। इनसे भी पुलिस को सूचना मिली थी कि ये अपने व्यापार का प्रचार प्रसार नहीं कर पाए थे और अब आगे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इन लोग की और क्या क्या गतिविधि है और किनको ये टारगेट कर रहे हैं।
वहीं एक अन्य मामले में रांची पुलिस ने चेन स्नेचर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि पिछले दिनों सेंटा विटा हॉस्पिटल के पास एक महिला से चेन की छिनतई हुई थी। इस मामले के अनुसंधान के क्रम में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से छिनतई में इस्तेमाल किया गया 2 पहिया वाहन भी बरामद कर लिया गया है। बरामद स्कूटी भी चोरी की है। पुलिस ने पहले 2 अभियुक्तों को पकड़ा, इसके बाद उनकी निशानदेही पर गिरोह के तीसरे सदस्य को गिरफ्तार किया गया। तीसरा आरोपी सोने को गलाकर बेचने का काम करता है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 16 ग्राम से अधिक सोना और नगद 11,000 रुपए समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है। एसपी सिटी और थाना प्रभारी लोअर बाजार और जो है लोअर बाजार थाने के पदाधिकारी संजीव और अन्य पदाधिकारी काफी मेहनत कर रहे थे। अल्टीमेटली रिजल्ट में केस का उद्भेदन हुआ और जो अपराधी है वो पकड़ा गया। जो पकड़ा गया अपराधी था उसने उस चेन को जिसको बेचा था वो आदमी भी पकड़ा गया है और उसने उस चेन को गला लिया था। तो जो गला हुआ सोना है वो रिकवर हो गया है और जिस स्कूटी से इन लोगों ने घटना किया था वो भी चोरी का था, वो वाहन भी बरामद हो गया है और ये टोटल 3 आदमी मुझे जेल भेजे। 2 जो हैं वो चेन स्नैचर हैं और एक है जो इस तरह से छीने हुए चेन को खरीदने वाला आदमी है। ये तीनों को जेल भेजा जा रहा है और हम लोग जो है फिर इंट्रोगेशन करेंगे इनका रिमांड पर लेके और तब जो है इन्होंने और पहले कितनी घटनाओं को अंजाम दिया है, कहाँ पर चेन छीना है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत कालू बागान में शुक्रवार की रात हुई गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त 1 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा गोली, 3 खोखा, भुजाली, 1 बाइक व 1 स्कूटी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में बिरसानगर जोन नंबर 7 निवासी परमजीत सिंह उर्फ निक्की, गोलमुरी चर्च रोड जोन नंबर 7 निवासी चरणजीत सिंह उर्फ चन्ने और गुलमुरी टोला डुंगरी के रहने वाले गोलू उर्फ मंजीत सिंह शामिल है। इनके पास से पुलिस ने हथियार बरामद किया है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में हुई इस फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये गिरफ्तारी की। सिटी एसपी मुकेश कुमार लुनायत और डीएसपी भोला प्रसाद ने संयुक्त रूप से बताया है कि अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में पकड़े गए 2 आरोपी परमजीत सिंह उर्फ निक्के और चरणजीत सिंह उर्फ चन्ने के खिलाफ सिद्धगोड़ा थाना में 2 अलग अलग मामले पहले से दर्ज है। कल शाम करीब 8 साढ़े 8 बजे सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत कालू बागान क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग होने की सूचना थाना को प्राप्त हुई। तो थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जब घटनास्थल का मुआयना किया गया तो वहाँ जो सूचना थी उसको सही पाया गया और घटनास्थल से 3 गोली का खोखा बरामद किया गया। इस घटना में शामिल जो भी अपराधकर्मी थे उनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी सिद्धगोड़ा और सिद्धगोड़ा थाना से ही पदस्थापित पदाधिकारी और अन्य सशस्त्र बल शामिल थे। इनके द्वारा टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कल रात्रि में ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना में शामिल एक व्यक्ति को वहीं पे भीड़ द्वारा पकड़ के पुलिस को सौंपा गया था और उनके पास से घटना में प्रयुक्त 1 भुजाली, 1 देसी पिस्टल, 3 जिंदा गोली, भुजाली का कवर और हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 1 एक्टिवा स्कूटी जिसका इस्तेमाल इसमें किया गया था को जब्त किया गया है। जहाँ तक घटना की बात है तो इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं वो पूर्व में ही परमजीत सिंह और चरणजीत सिंह और गोलू उर्फ मंजीत सिंह, इन 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें परमजीत सिंह और चरणजीत सिंह सिद्धगोड़ा थाना से ही 2018 में आर्म्स एक्ट के मामले में पूर्व में जेल जा चुके हैं और जो मंजीत सिंह है वो एनडीपीएस के मामले में पूर्व में भी आरोप पत्रित रहा हुआ है। इस फायरिंग के क्रम में एक बच्चे लोकसभा चुनाव खत्म होते ही चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित करने का कार्य एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। इस बीच चक्रधरपुर स्टेशन के सामने रेलवे द्वारा बनाए गए मिनी मार्केट के 25 लीज धारक लाइसेंसी दुकानदारों को रेलवे ने जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया है।
रेलवे ने 72 घंटे के अंदर स्टेशन के सामने मौजूद मिनी मार्केट को खाली करने का अल्टीमेटम दुकानदारों को दिया है। शुक्रवार को नोटिस जारी किया गया था, जिसकी मियाद सोमवार रात 12 बजे खत्म हो रही है। दुकानदारों को नई जगह स्थापित किए बिना उन्हें 72 घंटे के अंदर जमीन खाली करने का नोटिस दिए जाने के बाद से दुकानदार रोजी रोटी छीन जाने की चिंता से परेशानी में डूब गए हैं। हालांकि कुछ दुकानदार रेलवे के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट चले गए हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि रेलवे ने उन दुकानदारों को दुकान खाली करने का कोई नोटिस जारी नहीं किया है। बता दें कि चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के सामने लीज धारक लाइसेंसी दुकानदार पिछले 50 साल से भी ज्यादा समय से दुकान चला रहे हैं। इधर शनिवार को लीज धारक दुकानदारों ने सांसद जोभा मांझी से मुलाकात कर रेलवे के फरमान की जानकारी दी। दुकानदारों ने अपनी समस्याओं को सांसद के समक्ष रखते हुए एक मांग पत्र भी सौंपा है। जोभा मांझी ने दुकानदारों को आश्वासन दिया कि वे जल्द इस मामले को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल के DRM AJ राठौड़ से मुलाकात करेंगी और लीज धारक दुकानदारों के लिए नई जगह आवंटित करने की मांग करेगी। जान त्यागने के बराबर है। 72 घंटा में तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, डॉक्टर नहीं रख सकता 72 घंटा किसी को वेंटिलेटर पे। तो 72 घंटे में हम लोग कहाँ से दुकान को हटा लें खोलने में। आज हमारा दुकान 50 साल से है, मेडिकल का सुविधा देते हैं, यात्री को सुविधा देते हैं। इस तरह का दुकान इंडियन रेलवे में इतना सामने कहीं पे ही नहीं, इतना में सामने आदमी आता है दौड़ के आता है, दवाई लेके जाता है। आज से नहीं 50 साल से कर रहे हैं सेवा और किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं वहाँ। और इस तरह से अचानक जो हम लोगों को बोला गया कि 72 घंटा के अंदर हटा दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे? रात भर नींद नहीं आ रही है। अलग जगह नहीं दिया जाए। आपको ये दुकान जो है छोड़ना पड़ेगा? हाँ, छोड़ दीजिए, हम छोड़ देंगे 72 घंटा से। तो अभी आप लोग कहाँ गए थे? अभी हम लोग ये थे जोभा मांझी के पास जी। जोभा मांझी से बातचीत हुई, जोभा मांझी बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, हम अफसर लोग से बात करके आपको बताते हैं कि आपको जैसा भी शर्म होता है करके बताया जाएगा। मैंने सांसद जोभा मांझी ने आपको मदद का भरोसा दिया? आप लोग को उम्मीद है? उम्मीद है। ये बताइए, आप लोग यहाँ पे जो दुकान चला रहे हैं, आप लोग सभी लोग कितने साल से आप लोग चला रहे हैं? 50 वर्षों से हम लोग यहाँ पे हैं जी। और ये जो दुकान हम लोग का मिनी मार्केट को बसाया गया था, यात्री सुविधा के लिए बसाया गया था। यहाँ जितने भी यात्री हैं उन्हीं का सुविधा को लेके ये दुकान बसाया गया था, मिनी मार्केट कम्प्लीट। और हम लोग जो अभी अमृत भारत योजना चल रहा है उसमें हम लोग इनका पूरा सहयोग करना चाहते हैं। हमारा एक ही डिमांड है कि हमको विस्थापन नीति में के तहत मतलब हमको खाली अपना रोजी रोटी के लिए एक जगह दिया जाए और हम रेल प्रशासन का पूरा सहयोग करना चाहते हैं। मतलब ये दुकान आप लोग जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं? आप लोग आपको एक नया जगह दें? नया जगह दें। हम लोगों को भी ऐसा है, आज से 3 महीना पहले जो हम लोग को 3 दिन का नोटिस दिया गया था, तो हम लोग इन ऑफिस में संतोष कुमार जी से मुलाकात किए थे। तो उन्होंने बोला था कि आप लोग को हम लोग जगह रिप्लेस में दे रहे हैं। तो 5 मूड़ में राधा गोविंद मंदिर के बगल में हम लोग को जगह दिखाएं, भी चल के दिखाएं, जगह को सेट भी करवाएं। IOW को आदेश भी दिए कि भाई जगह को प्लेन करवा करके जगह आप लोग को देंगे। हम लोग उन्हीं के भरोसे में हम लोग रुके हुए थे और आज तक रुके हुए थे। और अचानक से 2 दिन पहले हम लोगों को 72 घंटा का नोटिस दे दिया गया। और जब हम लोग नोटिस को देखे तो कल शाम में हम लोग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में हम लोग गए, उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद बहुत हाथ पैर जोड़े, हम लोग अपना तकलीफ को बताएं, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम आप लोगों को खाली करेंगे, या तो आप लोग अपने से खाली कर दीजिए या तो फिर हम अपना बुलडोजर लगा करके हम लोग खाली करवा देंगे, क्योंकि आप लोग के लिए हम लोग सारा व्यवस्था कर लिए, उनका कहना है। तो हम लोगों ने बोला कि सर हम लोग क्या करेंगे, अब आप ही हम लोग का रास्ता बताइए, हम लोग कहाँ जाएं। बोला आप लोग भी नहीं होता तो कोर्ट का रास्ता अपनाइए, या तो फिर जैसा समझ में आता आप लोग स्वतंत्र है, अपने हिसाब से कर लीजिए। और कुछ हम लोग के जो दुकान वाले साथी लोग हैं कोर्ट गए, उन लोग का भी यही कहना था, उन लोग को भी जगह दिखाया गया। तो उन लोग का भी आज भी उन लोग केस विड्रॉ करने के लिए तैयार है। और उन लोग जो है अपना उन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग को भी जगह दिया जाए। जो हम लोग को जगह दिखाया गया था, हम लोग को बिजली पानी और जगह हम लोग को तीनों चीज़ का सुविधा दे दे। हम लोग इस जगह को छोड़ करके चले जाएंगे। और हम लोग अमृत भारत का तो हम लोग सपोर्ट में हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि इस जगह में अच्छा से डेवलप हो। मगर हम लोग क्या करें सर, बोलिए। हम लोग अपना पेट को कितने साल से आपका दुकान है? हमारा दुकान 1980 में हम लोग का लीज हुआ सर जी। आज करीबन 50-55 साल होने जा रहा है। इसी से हमारे फादर जी थे, फादर जी एक्सपायर हो गए, आज हम लोग हैं।
अभी एक नया पीढ़ी चल रहा है हम लोग। क्या चीज़ का दुकान है आपका? हमारा दुकान है जनरल स्टोर का है, एक खाना का होटल है। जी जी, ये यहाँ से कोई कि रात भर तक दुकान खुली रहती है? जी हाँ भैया, रात भर तक चलती है हम लोग की दुकान, और रात भर हम लोग का ये एरिया जो है पूरा जगमग रहता है। पूरा जो ट्रेन के यात्री लोग हैं सब यहीं पर है, इसी दुकान के भरोसे में रहते हैं। वहीं जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत खास महल ऑफिसर्स क्लब के पास रेलवे क्वार्टर नंबर 405/1 में रहने वाले रेल कर्मी राजू बिंदु के घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर घर का वेंटिलेटर तोड़कर भीतर घुसे और टीवी, नगद समेत कई सामानों की चोरी कर ली। राजू अपने परिवार संग अपने गांव बिहार के मुंगेर गए हुए थे। पड़ोसियों ने घर में चोरी होने की सूचना उन्हें फोन पर दी, जिसके बाद वे शनिवार सुबह अपने घर पहुंचे। वह जैसे ही घर में घुसे तो पाया कि घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी टूटी हुई थी। इसके साथ ही कई सामान गायब थे। चोरों ने घर में रखे बच्चों के गुल्लक को भी नहीं छोड़ा। इस संबंध में पीड़ित रेल कर्मी ने परसोडी थाना में लिखित शिकायत की है। राजू के अनुसार घर से नगद समेत 1.5 लाख रुपए के सामानों की चोरी हुई है। राजू बिंदु टाटानगर स्टेशन में अकाउंट विभाग में कार्यरत है। राजू ने बताया कि बच्चों के स्कूल की छुट्टी होने के कारण वे अपने पूरे परिवार के साथ 7 जून को अपने गांव गए थे। 18 जून को उन्हें वापस आना था। इसी बीच शुक्रवार को पड़ोसी ने फोन कर बताया कि क्वार्टर का दरवाजा खुला है। सूचना पाकर वे तत्काल छपरा टाटा एक्सप्रेस से शनिवार सुबह शहर पहुंचे। घर पहुंचने पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने अलमीरा को तोड़कर उसमें रखे गहने और नगद की चोरी की है। चोर अपने साथ एक LED टीवी, म्यूजिक सिस्टम, टेबल फैन, गहने और घर में रखे 4000 नगद ले गए। हम छुट्टी में गांव गए थे और मेरा घर में चोरी हो गया है। दरवाजा जंगला तोड़ के अलमारी सब सारा सामान ले लिया है और बहुत कुछ मतलब ये हो गया, नुकसान हो गया। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी LCD था, स्मार्ट टीवी था, होम थिएटर था और बर्तन था कांसा पित्तल का, वो सब हो गया। कुछ पैसा था, कुछ गहना था, ये सब चोरी हो गया। क्या कितना पैसा था? पैसा तो 4000 के लगभग कैश था और गुल्लड़ में बच्चा लोग का 2 गुल्लड़ था, उसमें जमा किया हुआ था। कितना था वो तो नहीं बता। जेवर वगैरह में? जेवर वगैरह में जैसे कान का था, नाक का था, पैर का था। हमारा पड़ोसी बोले कि जंगला पर टूटा हुआ है, तो ऐसे ऐसे बात है जो आपके घर में कोई चोर घुस गया है। तो हम अपना मुंगेर जिला से गाड़ी पकड़ के आज टाटा छपरा में आज सुबह उतरे। जब घर खोले तो देखें पूरा सामान बिखरा हुआ है सब। अच्छा। दक्षिण पूर्व रेलवे के GM अनिल कुमार मिश्रा शनिवार को आसनबनी से 3rd लाइन का निरीक्षण करते हुए टाटानगर स्टेशन पहुंचे। यहां स्टेशन समेत यार्ड का निरीक्षण करने के बाद वे आदित्यपुर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ DRM, ARM, स्टेशन डायरेक्टर समेत रेलवे के पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान रेल GM ने कहा कि खड़गपुर से सलगाजुड़ी तक 3rd लाइन का काम पूरा हो चुका है। अब सलगाजुड़ी से टाटानगर होते हुए आदित्यपुर तक 3rd लाइन का काम होना है। उन्होंने कहा कि सितंबर-अक्टूबर तक 3rd लाइन का काम पूरा कर दिया जाएगा। बहुत जल्द टाटानगर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का DPR अप्रूव हो जाएगा। फिलहाल स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए 450 करोड़ की राशि तय की गई है, लेकिन DPR बनने के बाद राशि में बदलाव हो सकता है। वहीं उन्होंने दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत जल्द रैंप, लिफ्ट के साथ साथ एक्सकेलेटर बहाल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्था चाक चौबंद होने के बाद टाटानगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के साथ एयरपोर्ट की तर्ज पर यात्री सुविधा मिलेगी। टाटानगर स्टेशन पर कुल 8 प्लेटफॉर्म होंगे। बताया कि टाटानगर स्टेशन के विकास को लेकर रेलवे की जमीन पर बड़े लोगों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस दौरान टाटानगर स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर स्थित स्कैन मशीन का भी उद्घाटन रेल GM अनिल कुमार मिश्रा के द्वारा बटन दबाकर किया गया। इस मशीन के लग जाने से ट्रेन से आने और जाने वाले पार्सल को पूरी स्कैन करने के बाद ही उसे ट्रेन में लोड किया जाएगा, जिससे कि ट्रेनों में सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो 3rd लाइन हमारी है खड़गपुर से लेकर के और सलगाजरी इस तक कमीशन हो गई है। करीब 10 किलोमीटर जो है 3rd लाइन सलगाजरी इससे लेकर के और आदित्यपुर के बीच में कमीशन होनी है और ये कार्य काफ़ी एडवांस स्टेज पे है। और इस महीने के अंत में हम लोग आदित्यपुर का यार्ड रिमॉडलिंग करने जा रहे हैं। तो और जुलाई में नॉन इंटरलॉकिंग होगा, तो वहाँ पे
2 एडिशनल प्लेटफॉर्म लाइन भी आ जाएगी आदित्यपुर में। और उसके अलावा सलगाजरी वेस्ट में भी काम काफ़ी एडवांस स्टेज में है और उसको हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि सितंबर अक्टूबर में उसको हम लोग कमीशन करें। तो जो हमारी 3rd लाइन है वो टाटा नगर तक आ जाएगी, टाटा नगर से लेकर के खड़गपुर तक। कब तक? वो जो है सितंबर अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक उम्मीद हम करते हैं कि 3rd लाइन हमारी टाटा नगर तक आ जाएगी खड़गपुर से। जो जो मेजर वर्क है टाटा नगर यार्ड रिमॉडलिंग, इसमें काफ़ी कार्य करना है हम लोगों को और ये ऑलरेडी कार्य चल रहा है। तो इसका टाटा नगर का यार्ड रिमॉडलिंग हम लोगों ने जो क्वांटम ऑफ वर्क को देखते हुए जनवरी 25 में प्लान किया है। तो टाटा नगर यार्ड रिमॉडलिंग के साथ ही हमारी जो है 3rd लाइन कंप्लीट थ्रू हो जाएगी फ्रॉम खड़गपुर से लेकर के आदित्यपुर होते हुए अब तो झांसीगुड़ा। तो 3rd लाइन का ये हम लोगों का वर्क स्टेटस है। उसके अलावा टाटा नगर एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है और मेजर रिडेवलपमेंट के अंदर भी सेंक्शन है। तो इसका कार्य की स्वीकृति बहुत जल्दी हमें मिलने वाली है और इसमें जो है दोनों तरफ नई स्टेशन बिल्डिंग आएगी जिसकी काफ़ी अच्छा स्टेशन बिल्डिंग रहेगा। 108 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा और उसके बीच में 36 मीटर का फुट ओवर ब्रिज है, ये रूफ प्लाजा भी आएगा। वहीं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन करने की मांग को लेकर राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर ट्रांसजेंडरों ने प्रदर्शन किया। इसमें झारखंड के कई जिलों से आए तृतीय लिंग समुदाय के लोग शामिल हुए। सभी ने गाजे बाजे के साथ नाच गाकर और प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। मौके पर जमशेदपुर सहित झारखंड राज्य भर में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करने वाली उत्थान संस्था की सचिव अमरजीत सिंह ने कहा कि तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश सहित 15 राज्यों ने पहले ही ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना कर दी गई है, लेकिन झारखंड में अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। बोर्ड के नहीं बनने से झारखंड में ट्रांसजेंडरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि झारखंड हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के गठन की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। मैं उत्थान संस्था की सचिव हूँ। आज हमारा प्राइड निकालने का यही मुद्दा है कि आप देखेंगे नालसा जजमेंट को 10 साल पूरे हो गए हैं, झारखंड में अभी भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड नहीं बना है। हमने PIL तक डाली है लेकिन सरकारें अभी तक सोई है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो सरकारें कब तक सोएगी? कब तक हम रोटी कपड़ा और मकान से वंचित रहेंगे? सरकारों को हमारे बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हमारे लिए कोई काम नहीं करता। आप देखेंगे जब हमें हमारे अधिकार नहीं मिले थे तब कोई हमारे लिए खड़ा नहीं होता था। जब लोगों को दिख रहा है कि बहुत सारा फंड मिल रहा है, बहुत सारे पैसे आ रहे सरकार, तो आम जनता उठ के बोल रही है हम आपके लिए काम करें। आप कौन होते हैं हमारे लिए काम करने वाले? जब हमारा परिवार हमें नहीं संभालता, हमारे भाई बहन हमारे साथ नहीं चलते, तो ये आम लोग क्या चलेंगे? तो मैं सरकारों से यही निवेदन करती हूँ कि ऐसे लोग जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रहे हैं, सरकार उनको कोई फंड ना दे, सरकार CBO को काम दे ताकि CBO जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसजेंडर के लिए काम करे, सरकार उस पर ध्यान दे ताकि वो आगे बढ़ सके और कम्युनिटी को आगे लेके जा सके। आज आप देखेंगे झारखंड के विभिन्न जिलों से ट्रांसजेंडर यहाँ मौजूद है अपने अधिकार के लिए, क्योंकि अभी तक सरकारें सोई हैं। आज आप देखेंगे हर एक कोई आवाज से वंचित है, किसी के पास अपना घर नहीं है, लोग किराए के मकान पर रहते हैं, जो बहुत ही परेशानियों से उन्हें गुजरना पड़ता है। तो आज हम सरकार से ये विनती करते हैं कि सरकार जागे और OBC में जो हमें रखा है OBC के साथ सारी सुविधाएं हमें दे। अमरजीत सिंह हुआ, मैं उत्थान संस्था की सचिव हूँ। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के अंग्रेजी शराब दुकानों में कार्यरत 143 नाइट गार्डों को पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिला है। वेतन नहीं मिलने से इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। परेशान गार्डों ने वेतन की मांग को लेकर शनिवार को उप श्रमायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया। बता दें कि ये सभी कर्मचारी झारखंड में शराब की बिक्री सुनिश्चित कराने के लिए मैन पावर उपलब्ध कराने वाली कंपनी GDX
फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत ये कर्मचारी कार्यरत है। कंपनी द्वारा इन कर्मचारियों को पिछले 5 माह से वेतन नहीं दिया गया है। तमाम मजदूरों ने यूथ इंटक नेता राजीव पांडे के नेतृत्व में सीताराम डेरा स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के अनुसार कंपनी को बार बार पत्राचार और अनुरोध करने के बावजूद इनका भुगतान नहीं किया गया, जिस कारण उन्हें मजबूरन आंदोलन शुरू करना पड़ा है। जब तक वेतन भुगतान नहीं होता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मजदूरों का शोषण, मजदूरों का शोषण, मजदूरों का शोषण, जीडीएस कंपनी, जीडीएस कंपनी, मजदूर एकता, बकाया वेतन। आबकारी विभाग के संवेदक जीडीएस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा उनके मजदूरों को पिछले 5 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा था, जिसको यह सुरक्षा कर्मी लगातार रिक्वेस्ट कंपनी के प्रबंधन से कर रहे थे कि इनका वेतन का भुगतान एकमुश्त हो। और दुर्भाग्य का बात है कि कंपनी प्रबंधन मतलब इनके संवेदक जो है वह इनकी मांगों को अनदेखा कर रहे थे, इनके समस्याओं का समाधान करने में रुचि नहीं ले रहे थे तथा आजकल करते हुए आज 5 महीने पहुंचा दिए हैं। अब ये मजदूर हतोत्साहित हो चुके हैं। इनको अब विश्वास नहीं है कि कंपनी प्रबंधन इनका बकाया वेतन देगी। इनको लग रहा है कि कंपनी कुछ दिन में अपना बुढ़िया बिस्तरा बांध करके यहाँ से पलायन कर जाएगी, जिसको लेकर मजदूर आज रुष्ट होकर के बाध्य होकर के आज उप श्रमायुक्त कार्यालय पर धरना दे रहे हैं तथा आक्रोशित मजदूर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम ये है कि यदि 1 महीना भी बकाया हो जाता है तो उसको पेमेंट करना है। पेमेंट नहीं होगा तो आगे शिकायत की सुनवाई होगी या फिर केस हो जाएगा तो उसमें कंपनसेशन के साथ पेमेंट करना पड़ जाएगा। जो भी एजेंसी हो, इसके लिए जो भी लोग दोषी हों। देखिए, ये पैसे का मामला है ना, तो क्लेम है क्षतिपूर्ति के साथ मुआवजा भुगतान कराना है, ठीक है। और यदि रिकॉर्ड रजिस्टर में जाएंगे तो इसके लिए फिर अभियोजन भी हो जाएगा। तो पहले पैसा दिलवाने का काम हम लोग कराएंगे। चक्रधरपुर फकीर मोहल्ला के पास बन रहे शहर के दूसरे अंडरपास के निर्माण में अभी और समय लग सकता है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ये अंडरपास मॉनसून से पहले बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन मॉनसून अब दस्तक देने को है और इस अंडरपास निर्माण के लिए आरसीसी बॉक्स अधिष्ठापन का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। मानसून के बाद लगातार बारिश में मिट्टी में नमी के कारण आरसीसी बॉक्स अधिष्ठापन का कार्य मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में बारिश के मौसम का खत्म होने का लंबा इंतजार अब शहर के लोगों को करना पड़ेगा। बता दें कि बीते मई के महीने में ठेकेदार ने आरसीसी बॉक्स का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। रेलवे के द्वारा मई महीने में ही मेगा ब्लॉक लेकर अंडरपास निर्माण कार्य पूरा करने की कवायद तेज कर दी गई थी, लेकिन इस बीच तकनीकी दिक्कतों के पचड़ों में फंसकर अंडरपास निर्माण कार्य अधर में लटक गया। मालूम रहे कि चक्रधरपुर में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के बाद लोगों की मांग थी कि पैदल और साइकिल से आवागमन करने वालों के लिए अंडरपास का निर्माण किया जाए, जिसके लिए चक्रधरपुर के विधायक ने डीएमएफटी फंड से रेलवे को करोड़ों की राशि उपलब्ध कराई थी। अंडरपास निर्माण कार्य में हो रही देरी से लोगों में मायूसी छाई है। लोगों का कहना है कि मानसून से पहले युद्ध स्तर पर नए ब्रिज और अंडरपास बनाने के लिए मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके कारण कई ट्रेनों को भी रद्द किया जा रहा है। लेकिन चक्रधरपुर अंडरपास बनाने के लिए रेलवे को ब्लॉक लेने में रेलवे को दिक्कत है। लोगों का कहना है कि चक्रधरपुर सेक्शन में रेलवे को ब्लॉक लेने से भारी आर्थिक क्षति दिखाई देती है, क्योंकि इससे रेलवे की लोडिंग मुख्य रूप से प्रभावित होगी। इधर जमशेदपुर में बकरीद पर्व को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक शनिवार को रविंद्र भवन सभागार में आयोजित हुई। इसमें उपायुक्त अनन्य मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल, डीडीसी सिटी व ग्रामीण एसपी के साथ तमाम पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में बीडीओ, सीओ एवं तमाम डीएसपी, सभी थाना प्रभारी के साथ शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। इस संबंध में उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि जिले में बकरीद पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने को लेकर ये बैठक की गई है। तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल एवं दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे। किसी भी प्रकार के उपद्रव फैलाने की कोशिश करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। शांति समिति की बैठक करेगी जिला स्तरीय। इसमें
सीनियर एसपी और ज़िले के एसपी सिटी डीडी से सभी वरीय अधिकारीगण और साथ ही साथ सभी हमारे बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी और शांति समिति के सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में यही निर्देश दिए गए कि सभी मजिस्ट्रेट्स और थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखेंगे। जो भी हमारे वेस्ट डिस्पोजल के माध्यम है उसको अर्बन लोकल बॉडीज़ और सभी वीडियोज़ अपने क्षेत्र में मॉनिटर करेंगे। कहीं पर भी किसी भी तरीके के प्रतिबंधित मास्क का वो नहीं इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ जो भी वेस्ट डिस्पोजल हो वो टाइमली होना चाहिए। इसके साथ साथ सभी क्षेत्रों में साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और पानी की व्यवस्था को लेकर सभी संबंधित डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिया गया है। सभी मजिस्ट्रेट्स को निर्देश दिया जाता है कि वो शांति व्यवस्था को बहाल रखेंगे। कोई भी इशू आने पर संबंधित अपने वरीय अधिकारी को रेस करेंगे। सोशल मीडिया पे कड़ी नज़र बनाए रखेंगे ताकि किसी भी तरीके की अफवाह से कोई भी शांति व्यवस्था में दिक्कत पैदा न हो। सरायकेला कस्बा जिला के तिरोडी थाना परिसर में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता बीडीओ कीकू महतो ने की। शनिवार को आयोजित हुई इस बैठक में शांति समिति के सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि व क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे। बीडीओ ने सभी से बकरीद को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। सभी ने बकरीद को पूर्व की तरह भाईचारे के साथ मनाने का निर्णय लिया। वहीं थाना प्रभारी आलमचंद महतो ने सदस्यों से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी बकरीद में खलल पैदा करने की कोशिश करे, उकसाए या भड़कीले मैसेज करे तो उसकी सूचना तत्काल थाना को दे ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके। वहीं बीडीओ कीकू महतो ने कहा कि लोग भाईचारे के साथ पर्व को मनाएं। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद व अलर्ट है। समिति का बैठक रखते थे। 17 तारीख को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा पूरा प्रशासन, उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह से हम लोग भाईचारा के साथ अच्छे तरह से एकजुट होकर शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं और उसी के लिए हम लोग शांति समिति का बैठक रखते थे। मैं प्रखंडवासियों को बकरीद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही साथ आशा करता हूँ कि ये त्यौहार तो परिवार में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। सर, क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया? दिशा निर्देश को यही दिया गया है कि नमाज के पश्चात जो कुर्बानी होती है उसको किसी तरह को प्रतिबंधित हो। वहीं जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत धतकेडी चौक के समीप स्थित एक जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर शनिवार को फिर से दोनों पक्षों में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। बता दें कि उक्त जमीन को लेकर चल रहे विवाद का मामला वर्षों से न्यायालय में लंबित है। अभी तक इसमें फैसला नहीं आया है, जबकि एक पक्ष जमीन पर बार बार निर्माण कार्य करने के प्रयास में जुटा है। इसका विरोध लगातार दूसरा पक्ष कर रहा है। शनिवार सुबह भी एक पक्ष ने ताला खोलकर निर्माण कार्य करने की कोशिश की, जिसका विरोध दूसरे पक्ष ने शुरू कर दिया। इसे लेकर काफी देर तक हो हंगामा होता रहा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष को शांत करवाया। पुलिस ने निर्माण कार्य को बंद करवा दिया है। बता दें कि इससे पूर्व भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है। हमारा नाम सनवर रहमान। क्या हुआ था बताइए तो आज? कुछ नहीं हुआ था, कोई काम उम नहीं हो रहा था। हम लोग स्वेटर उठा के बोले दे के रहते, समझ गया ना। तो उसमें लेडीज लोग आके सब लेडीज लोग आके घुस गए। दुर्गा प्रसाद तुम्हारा भेजा क्या लेडीज, उसमें फिरोज खान है, बाबर खान है। तो क्या यहाँ 144 लगा हुआ, फिर किस तरह का? 144 नहीं लगा हुआ, कौन बोला? 44 हट चुका था, पार्टी के महीना भर से ऊपर। तो फिर आज अचानक क्या हो गया? अचानक परेशान करना है। आप लोग अपना काम करा रहे थे क्या? नहीं, बनता तो देखिए बन कहाँ, कोई लेबर नहीं था, कुछ नहीं था। 2003 ठीक है, हम लोग कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा, काम कर रहे हैं। अगर हमारा पेपर झूठा है तो कोर्ट में साबित कर दे कि हमारा पेपर झूठा है। 2003 में आज तक इन लोग साबित नहीं कर सका पेपर। आज 20 साल हो गया, आज ना 2017 से केस में अपेयर हो रहा है। आखिर इतना बड़ा बिल्डिंग तैयार भी कैसे हो गया? हाँ, प्रशासन आज क्या हुआ? आज भी वही हुआ, इन लोग खोल के काम करने की तैयारी कर रहे थे, हम लोग विरोध किए। जो 1 महीना पहले हुआ था, काम रुक गया अभी तो काम बंद है। प्रशासन के लोग आके बंद कराए। हाँ, ठीक है, गेट पे ताला मारा गया था। गेट ताला किसके द्वारा तोड़ा गया? ताला तो उन्हीं लोग मारे थे। कल एक तो ताला तोड़े इन लोग, हम लोग का एक तो ताला लगा हुआ था, कल इन लोग तोड़ा है ताला। अगल बगल से पूछ लीजिए, ओपन ताला टूटा है कल।
कोई प्रशासन बोलने वाला नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो गया तो अभी थाना को बुलाएं, वहाँ पे बात को समझा जाएगा। मामला क्या सामने आया? अभी वहीं पे जब बताएंगे, अभी तो नहीं। क्या यहाँ पर किसी पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा था क्या? हम बोल रहे हैं अभी पूरा जानकारी जैसा निर्देश बड़ा बाबू का मिला उसी तरह काम किए हैं। फिलहाल अभी जाकर थाना पे बुलाएं, वहाँ पे बात होगा, क्या होगा फिर सामने आएगा। ठीक है, जमीन पे 144 लगा हुआ है, अब बताएंगे जाके। जमशेदपुर के जोकसलाई के राम टेकरी रोड स्थित पन्ना गुरुजी स्कूल के पास शनिवार सुबह अचानक एक 2 मंजिला घर ढह गया। मकान का मलबा नीचे खड़ी गौरव गोयल की कार पर आ गिरा, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं मलबे में दबकर 2 कुत्तों की भी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान में मलबा अभी भी लटक रहा है, जिससे कभी भी दूसरी बड़ी घटना घट सकती है। इसकी शिकायत नगर पालिका से भी की गई, लेकिन वहां से कोई सूद नहीं ली गई। बताया जा रहा है कि नगर पालिका की ओर से उक्त पुरानी बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस पूर्व में ही निकाला जा चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस बिल्डिंग के मालिक की संभवतः मौत हो गई है। कई सालों से मकान पर मालिक की ओर से कोई दावा करने नहीं आया। उसके बाद से ही यहाँ भाड़ेदारों ने कब्जा कर रखा है। उनके द्वारा बिल्डिंग की कोई मेंटेनेंस नहीं करवाई जाती थी, जिस कारण ही ये घटना घटी। इधर घटना के बाद से घर की बिजली काट दी गई है। बिल्डिंग का एक हिस्सा अभी भी लटक रहा है, जिससे घटना की आशंका बनी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये चालू रोड है और यहीं पे ये जो बिल्डिंग है यह ढह गई है और ये मतलब कल भी ढह रही थी, आज भी कुछ इसका हिस्सा ढहा है। एक गाड़ी इसके नीचे दब गई है और ये चालू रोड है। यहाँ पे कभी भी किसी का भी जान का नुकसान हो सकता था, लेकिन भगवान के दया से अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। करीब 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये कोई चाईबासा की खीरवाल है, उनकी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे तो उनके कुछ भाड़ेदार है, वही रह रहे हैं। पालिका में हमने शिकायत की है। नगर पालिका के पदाधिकारी आए हैं, उन्होंने इसका सर्वे किया और सर्वे करके कहा कि बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, जर्जर स्थिति में, इसे जल्द से जल्द खाली करा दिया। सरायकेला प्रखंड कार्यालय से सभागार में प्रखंड प्रमुख लक्ष्मी गागराई की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से पिछले 3 माह से चुनाव के दौरान बंद पड़ी योजनाओं को तुरंत शुरू करने का निर्देश पंचायत सचिवों को दिया गया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी यस्मिता कुमारी, प्रखंड के उप प्रमुख वासुदेव महतो एवं सभी पंचायत सचिव उपस्थित थे। इस दौरान चुनाव को लेकर बंद पड़ी योजनाओं को तुरंत चालू करने को लेकर चर्चा हुई, ताकि योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके। साथ ही बैठक में लगभग 33 लाख की नई योजनाओं का क्रियान्वयन पर सहमति जताई गई, जिसमें पेवर्स ब्लॉक, नल निर्माण, स्नान घाट एवं जलमीनार आदि कार्य शामिल है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बैठक में सभी पंचायत सचिवों से कहा कि गुणवत्तापूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाए, लंबित कार्यों को विशेष महत्व देते हुए कार्य किया जाए। हमारे प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में हम लोग पंचायत सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं और आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जानते हैं कि आचार संहिता होने की वजह से स्कीम से उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था, तो अब कैसे सभी 15 फाइनेंस की योजनाओं में तेजी लाया जाए, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए। इस संबंध में आज हम अपने सभी पंचायत समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं और हम कार्य योजना। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा चक्रधरपुर प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में 10 नलकूप गाड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत प्रखंड के जामिन पंचायत अंतर्गत ठेसापेड़ गांव में भी एक नलकूप गाड़ने की योजना है। उक्त नलकूप को जाहिरा स्थल पर गाड़ने को लेकर चयनित किया गया है। अब जाहिरा स्थल तक बोरिंग गाड़ी जाने का पथ नहीं होने के कारण ये योजना प्रभावित हो रही है। इस समस्या के समाधान की मांग को लेकर शनिवार को पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय सिंह गागराई के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीण पीएचडी कार्यालय पहुंचे, जहां पर ग्रामीण जाहिरा स्थल पर ही नलकूप गड़वाने को लेकर अड़े रहे। ग्रामीण चाहते हैं कि नलकूप जाहिरा स्थल पर ही हो, लेकिन खेतों से होकर जाहिरा स्थल बोरिंग गाड़ी पहुंचना संभव नहीं है। कार्यपालक अभियंता प्रभु दयाल मंडल ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने तत्काल ही बोरिंग करने वालों को स्थल निरीक्षण के लिए गांव भेजा। वहीं अधिकारी से मिले आश्वासन के बाद ग्रामीण गांव लौटे। मौके पर मौजूद पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय ने कहा कि जाहिरा स्थल पर नलकूप होने से ग्रामीणों को पेयजल की समस्या दूर हो जाएगी। उसका हम लोग निपटारा समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जाहिद खान में जो बोरिंग करता हम लोग को जामिद का है, तो उसमें हम लोग का खेत का समस्या है। तो हम लोग देखते हैं, गांव वाले से रिक्वेस्ट की कि खेत का रास्ता बना के हम लोग गाड़ी वहाँ तक ले जाएंगे और अभी तुरंत हम एक बोरिंग वाले को वहाँ भेजे हैं
क्या रिपोर्ट आता है कि वो वहाँ तक गाड़ी जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। अगर होता है तो आज रात को ही बोरिंग हम लोग करा के उसको समस्या करें। तो है विजय जाके यहाँ के, तो वहाँ जाने के बाद वार्ता होने के बाद भी हम लोग यहाँ आए। आने के बाद बोला ठीक है गाड़ी ख़राब है, 2-4 दिन में बन जाएगा। और यहाँ आने मैंने लगभग आके भी हम लोग का 20 दिन हो गया। अब आने के बाद भी आजकल इन लोग कर रहा है। उसके बाद उस दिन रास्ता भी देखने गया और रास्ता का वीडियो भी गलत तरीक़ा से बना के भेज दिया इन लोग। फिर हम लोग बोले रास्ता एक नहीं है, ऑप्शन हम लोग रास्ता का देंगे, 2-3 ऑप्शन है। तो अच्छा ठीक है भेजेंगे। करते कौन सा टोला है ये? एक टोला नहीं, जहरा। अच्छा, वहाँ पे बोरिंग होना है। तो अभी तक बोरिंग नहीं किया है? नहीं किया, जबकि काम तो लगभग खत्म होने हैं। हाँ खत्म होना है, लेकिन एक मैंने पॉइंट वहाँ पर छूटा हुआ है। और सरायकेला कस्बा जिला कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति के पूर्व जिला अध्यक्ष दिवंगत बुद्धेश्वर मुखी उर्फ शान बाबू मुखी के 8वें पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में आयोजित इस शिविर में काफी संख्या में लोगों ने शामिल होकर रक्तदान किया व शान बाबू को श्रद्धांजलि दी। दिवंगत कांग्रेस नेता स्वर्गीय शान बाबू मुखी की धर्मपत्नी भाजपा नेत्री रितिका मुखी की देखरेख में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें जमशेदपुर ब्लड बैंक एवं प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन का सहयोग रहा। शिविर में बड़ी संख्या में भाजपा एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर उपस्थित भाजपा SC मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली ने स्वर्गीय शान बाबू मुखी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि शोषित एवं दबे कुचले की आवाज थे शान बाबू। उनके निधन के बाद उनके अधूरे कार्यों को हम सबों को मिलकर पूरा करना है। गणेश महाली ने कहा कि स्वर्गीय मुखी सामाजिक समरसता का प्रतीक थे। तो ये हमारे बुद्धेश्वर मुखी जी समाज के क्षेत्र में जिस तरह काम करते थे, आज भी उसका कार्य को लोग भुला नहीं सकते। आज भी हम लोग के बीच में है। आज उनका याद को हम लोग साझा करते। उनका जो सपना था समाज के अंदर में, समाज के ऐसे दबे कुचले लोगों का लगातार वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक और सामाजिक रूप से लोगों का सेवा करते थे। उनके अधूरे कार्य को आगे बढ़ाने का अथक प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और हम लोग बीच में उनके सहयोगी के तौर पर हमें उसका जो मुख्यमंत्री का जो सपना था, दबे कुचले हमारे जो समाज के लोग हैं, वैसे लोगों के बीच में सेवा करना, उसके लोगों को खास चीज़ें उपलब्ध कराना। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें साथ झारखंड न्यूज। नमस्कार।